तो पिछले पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये सब देख लिया होगा। मैं आपको फटाफट ये रिवीजन करा देता हूँ। और कुछ नोट्स मेरे पास आ गए हैं जिसमें हम लोग ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। अब जंप करते हैं हम लोग लिखने वाले मोड में। अभी तक तो समझ रहे थे, तो अब आइए इन सब चीज़ों को लिखित रूप में समझते हैं। तो विद्युत वास्तव में है क्या? ये एक भौतिक परिघटना है। परि माने चारों ओर, घटना माने घटित होने वाली। ये किसी भी जो सर्किट समझ लीजिए कि एक तार है, ये जो तार है, इसमें एक ऐसी चीज है हो रही है जो कि क्या कर रही है, घटित हो रही है। ठीक है। अब अगर ये घटित हो रही है तो इसको हम लोग भौतिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हम स्पर्श कर सकते हैं। राइट। ये चीजें हमें भौतिक रूप से होती हुई प्रतीत हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, मान रहे हैं। तो इनके लिए हम इन चीजों को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह हो रहा है, माइनस देखिएगा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम क्या कह सकते हैं, हम धारा कह सकते हैं। यहाँ से जो आपके यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये आप इधर से आप कह सकते हैं प्रवाहित हो रहे हैं। और इसके रास्ते में क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। तो इस बल्ब को क्या करेगा, ग्लो कर देगा, जगमगा देगा। बल्ब क्या करेगा, जल उठेगा। ठीक है। तो इस प्रकार ये इधर जिधर से भी ये आवेश प्रवाहित हो रहे होते हैं और वापस लौटते हैं प्लस की तरफ, तो इसके रास्ते में अगर बल्ब लगा हुआ है तो ये बल्ब को क्या कर देंगे, ग्लो करा देंगे, जगमगा देंगे। तो आपने एक बात समझी होगी कि माइनस का महत्व तभी है, ऋण आवेश का, नेगेटिव चार्ज का आवेश इम्पोर्टेंस इस तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब तक इसको पॉजिटिव ना मिले, क्योंकि वो उसको ड्राइव कराता है। ठीक है। पहुंच उसको चलने में सहायता प्रदान करता है, आकर्षित करता है। आप लोगों ने पहले बिंदु में आप लोगों ने पढ़ा था आकर्षण प्रतिकर्षण। तो माइनस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस प्लस प्रतिकर्षित दूर दूर भेजते हैं, माइनस माइनस भी क्या करते हैं, दूर दूर भेजते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव इसमें एक सिरा लगा होता है। ये जो माइनस इधर से निकल रहा है रास्ते से गुजरते हुए, ये इस पॉइंट पर, इस टर्मिनल पर वापस लौट जाता है। तो आप लोगों ने इस चीज के बारे में समझ लिया होगा। अब बारी आती है उन चीजों को समझने की जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। ठीक। वो कौन कौन सी चीजें हैं, आइए देखिए। अब यहाँ पर हम इसको नापेंगे कैसे, कैसे इसको जानेंगे कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो इसको नापने का एक कुछ ना कुछ एक तरीका है। वो तरीका क्या हो सकता है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं वो तरीका क्या है। वास्तव में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जिसे हम कहेंगे, अब से प्रवाहित हो रही नहीं कहेंगे, जिसे हम समझने की भाषा में कह सकते हैं बह रही है। ठीक, पानी की तरह बह रही है, कुछ देर के लिए मान सकते। तो ये एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर जा रहे हैं। ठीक। इसी एक सेकंड को हम लोग दर भी कहेंगे। ठीक। तो इन ऋण और धन को हम लोग कभी कभी आवेश कहेंगे, कभी आयन कह सकते हैं। तो आपको जो भाषा उचित लगे, कुछ किसी एक चीज को आप लोग पकड़ करके चलिए, या अगर सबको समझना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। तो ये आवेश जो है एक सेकंड में कितनी बार इधर से प्रवाह हो रहे हैं, बह रहे हैं, इसी को हम लोग धारा कहते हैं। अर्थात आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होंगी। जैसा कि आप लोग ने पिछले चित्र में देखा,
और यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से भी आपने समझा। तो आइए अब इसको कैलकुलेट करने की बारी आती है कि कैसे इन्हें हम कैलकुलेट करते हैं, इनके लिए क्या सूत्र हम लोग उपयोग करते हैं, फॉर्मूला उपयोग करते हैं। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो धारा है आवेश प्रवाह की दर है, ठीक। Q जो कि चार्ज को व्यक्त कर रहा है और T जो है वो किसको व्यक्त कर रहा है, टाइम को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, धारा कह देते हैं। और इसको मापने के लिए हम एक मात्रक का भी उपयोग करते हैं। तो किसी भी चीज को नापने मापने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो यूज करेंगे ही, नहीं तो हम कैसे बताएंगे कितनी धारा है। तो इसको नापने के लिए हम एम्पियर 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 मात्रक यूज करते हैं। हर चीज को नापने के लिए हम कुछ ना कुछ मात्रक यूज करते हैं। तो धारा को नापने के लिए इसी प्रकार से एम्पियर का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और क्या क्या चीज जाननी चाहिए हमें? हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि ऐसे पूरा एम्पियर हम शब्द नहीं लिखते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लोग ए लिखते हैं। तो ये इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। क्या हो गया? इसका प्रतीक चिन्ह हो गया। अब एम एक एम्पियर में होता कितना है? एक एम्पियर हम तब कहेंगे जब किसी भी सर्किट में कोई जो आवेश है वो कितनी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए क्या कहे, बहता है। कोई भी एक सर्किट बना हुआ है, ठीक है, उसमें जो आपका विद्युत धारा है वो कितनी देर के लिए बहे, 1 सेकंड के लिए क्या करे, बहे। आइए देखते हैं इसको कैसे। यहाँ देखिएगा, ये आपका वोल्टेज है, ठीक है, ये आपके बल्ब है, और यहाँ है आपका ये आई है क्या, करंट। तो आइए अगले कुछ स्लाइड्स में देखते हैं कौन कौन सी चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो कौन कौन से बिंदु हैं। ओके, चलिए। तो मुख्य बिंदु जो हमें ध्यान में रखने हैं वो है कि विद्युत क्या है, कुछ और नहीं, ऊर्जा का एक रूप है। जो धारा क्या है, आवेश का एक प्रवाह है। ठीक, ईएमएफ स्रोत, बैटरी या सेल हम उपयोग करते हैं। जो धारा का प्रवाह किताबों में हम लोग देखते हैं वो बताती है किताबों से क्या, प्लस से माइनस की ओर बताती है, जबकि जो रियल है वो क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। तो हम लोग हमेशा वास्तविक वाले के अनुसार हम लोग समझ। तो ये बिंदु आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। आइए इसी के साथ अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है वो एक कहानी के रूप में याद कर सकते हैं। देखिए कौन सी चीजें हैं वो। आइए शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, I बराबर Q बाई टू, याद रखो यही है करंट का मूल मंत्र। जो बंद सर्किट होता है वो होता है चालू, और खुला सर्किट होता है बंद। ये मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्लस और माइनस देखा, ये इसकी बात की जा रही है। जो प्लस सिरा होगा हमेशा बड़ा होगा, इसके बीच में एक बटन लगा दिया और फिर इसको बल्ब से जोड़ दिया गया, राइट। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि बंद सर्किट का मतलब चालू, इसको ऐसे कर दिया जाए बंद तो ये चालू माना जाएगा, और इसके उल्टा क्या होगा, बंद माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और एक ठोस सवाल लगाते हैं। सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है आवेश। आवेश जो है 10 दिया हुआ है, जिसे हम लोग कूलाम में नापते हैं, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड। तो इस प्रकार जो हमें धारा नापनी है वो I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन टी। तो इस प्रकार जो Q की वैल्यू है वो 10 है, और T की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना, 5। और धारा का जो मात्रक होता है कितना होता है, वो A होता है, एम्पियर होता है। तो इस प्रकार ये 5 एम्पियर आया। हाँ, आवेश को नापने का जो मात्रक है ये हम लोग एक बार फिर से डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू so much.